हेलो मेरी प्यारी सहेलियों, आपका मेरे चैनल मॉम एंड बियॉन्ड पे स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी सिम्टम्स बेबी बॉय के समय। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं मेरे बेटे के समय प्रेग्नेंट हुई थी, मेरी सिम्टम्स मेरी बेटी से बहुत अलग थी जब मैं मेरी बेटी के समय प्रेग्नेंट थी। तो आइए जानते हैं सिम्टम्स बेबी बॉय के लिए। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि नौशिया नहीं होता है प्रेगनेंसी के टाइम, बेबी बॉय जब होता है प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये एकदम सच है। मुझे बिल्कुल भी नौशिया नहीं हुआ था। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी जब मेरे पीरियड मिस हो गए थे, तब मुझे पता चला ओ आई एम प्रेग्नेंट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। और ये मेरे समय सच निकली बात। फिर उसके बाद आते हैं क्रेविंग। मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत, मैं हमेशा स्वीट चीज़ें बहुत खाती हूँ, हमेशा मेरे रेगुलर लाइफ में। बट जब मैं मेरे बेबी बॉय के टाइम प्रेग्नेंट थी, तब मुझे मिर्चियाँ खाना पसंद रहता था। मुझे हर खाना फीका लगता था। मेरे प्लेट में 2 मिर्चियाँ या 3 मिर्चियाँ होनी चाहिए थी, और डब्बे भर भर के मैं मिर्ची की चटनी बना के रखती थी ताकि मुझे कभी क्रेविंग हो तो मैं फटाक से खा लूँ। फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है मूड। मैं स्ट्रेस्ड रहती थी, मगर मेरा मूड जैसे बाहर जाना ना, मैं खुश हो जाती थी। मगर जब घर के काम की बारी आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी, मेरा घर मैसी रहता था। लाइक मुझे नहीं पसंद आता था साफ़ सफाई करना। बट लेकिन जब बाहर जाने की बारी है ना, आई यूज़ टू बी वेरी हैप्पी, और मैं हमेशा खुश मिजाज थी। बट स्ट्रेस्ड भी रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, हमेशा सोचते रहना। फिर उसके बाद आते हैं कि आपका पर्सनालिटी कैसा होता है। मैं बहुत प्रोटेक्टिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को लेके। आई वॉज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा, मैं जल्दी स्नैप आउट कर देती थी किसी पे भी, या फिर मेरी बेटी को कोई कुछ कह देता था, मैं ऑफेंड हो जाती थी बिना सोचे समझे। लाइक आई वॉज लाइक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती थी चीज़ों को। उसके बाद आते हैं हार्ट बीट पे। तो मेरे बेबी बॉय का जो हार्ट बीट था, उसका हार्ट बीट 152 मैक्सिमम रहा है। जो फर्स्ट स्कैन के लिए गई थी तो 152 रहा है, बट फ्लक्चुएट होता रहा था 145 से 152 के बीच में, विच वॉज अ हेल्दी हार्ट बीट। मुझे मोमेंट्स मेरे बॉय के दोनों साइड फील होते थे। देर वॉज नो सच प्लेस, क्योंकि वो घूमते रहते हैं बच्चे, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा फील होते थे दोनों साइड में। फिर मेरा बेली जो है वो नीचे की तरफ जेन्युइनली था, और मेरा जब गर्ल थी तो मेरा बेली राउंड था, बट जब बॉय था वो नीचे की तरफ था मेरा बेली, मतलब ग्रोथ ही नीचे से चालू हुई थी। फिर उसके बाद आते प्लेसेंटा। तो सब कहते बॉय के टाइम प्लेसेंटा पोस्टीरियर रहता है, बट सॉरी, इन माई केस मेरा इंटीरियर था। एंड लेट मी टेल यू, इंटीरियर प्लेसेंटा ज़्यादा सेफ नहीं होता है पोस्टीरियर प्लेसेंटा से, मुझे ऐसे फील हुआ। एंड देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, गम ब्लीडिंग। ओ माय गुडनेस, मेरे को जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, मेरे गम्स ब्लीड करने लग गए थे। एंड आई हैड टू, मुझे जनरली अपने माउथ के ब्रेथ का ख्याल रखना पड़ता था कि बदबू ना आए मुंह से, बिकॉज ब्लीड होता रहता था ब्रश करते हुए। और फिर इधर ऑफ टाइम ऑफ द डे खाना खाने के बाद पानी पीना, तो मुझे माउथ क्लीन करने की हैबिट है, तो उसमें भी ब्लीड होता था, जैसे कुछ अगर लग गया वगैरह। तो बैड ब्रेथ एंड गम ब्लीडिंग, और इधर लाइक नेचुरल डेज पे, लाइक इधर डेज ये सब नहीं होता है। माई गम्स आर हेल्दी एंड माई माउथ डजंट ब्रीथ बैड। उसके बाद आते हैं मेरा टमी कब शो हुआ था। यस डेफिनेटली, मेरे गर्ल प्रेगनेंसी से पहले ही मेरे बेबी बॉय के टाइम मेरा बेली जल्दी शो हुआ था। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स के स्टार्टिंग में, तो मतलब मैं टी शर्ट पहनूँ तो दिखने लग गया था दैट इट्स अ बम्प। फिर उसके बाद आते हैं एनर्जी लेवल। मैं बहुत एनर्जेटिक थी, मेरी बेटी को लेके जाना, कहीं भी आना जाना, आई वॉज लाइक ऑन माई टोज ऑल द टाइम। मैंने लास्ट में एक बेकिंग सोडा टेस्ट भी किया था, जस्ट चेक करने के लिए कि डज इट मैटर्स, बट आई कैन नॉट गारंटी ऑन दिस, क्योंकि नॉर्मली भी इफ़ यू पी ऑन अ बेकिंग सोडा इट्स गोइंग टू फ्रिज,
बट मैंने जब बॉय प्रेगनेंसी के टाइम पे टेस्ट किया था, यूरिन टेस्ट ऑन बेकिंग सोडा, तो फिज हुआ था। बट आई कैन नॉट गारंटी, क्योंकि मैंने गर्ल बेबी के टाइम पे नहीं किया था ये सब टेस्ट, बिकॉज आई वॉज हैप्पी लाइक whoever is coming doesn't matter, just be a healthy baby. और सेकेंड टाइम भी था, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू प्ले अराउंड, यू नो क्या होता है, लाइक इतना क्रेज हो जाता है ना जानने का कि वॉट जेंडर इज ग्रोइंग इन योर टमी. बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट लाइक टू टेल एवरीबडी, मैं सबको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ स्ट्रेस मत लो. बेबी बॉय के टाइम ज़्यादा स्ट्रेस होता है और एक रेज रहती है बॉडी में, पता नहीं किस चीज़ की, बट mothers are usually stressed more compared to girl baby. गर्ल बेबी के टाइम पे भी होते हैं, बट बॉय बेबी का मैंने एक्सपीरियंस किया, इट्स मोर. डोंट, इट कैन लीड अ हेल्थ इश्यूज टूवर्ड्स यू. आयरन डेफिशिएंसी, तो प्लीज़ अपनी गोलियां स्किप मत कीजिए आयरन की. कोई भी प्रॉब्लम है, छोटा सा भी आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इमीडिएटली कॉल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. आपके डॉक्टर से बात करिए, आपकी संतुष्टि के लिए करिए, ना कि आप अपने घरेलू नुस्खे वगैरह आजमाएं. सो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों के क्या सिम्टम्स हो रहे हैं. इज़ इट मैचिंग टू माई सिम्टम्स? अगर हो रहे हैं तो फिर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं ज़रूर पढ़ूंगी. टिल देन, बाय बाय.